Hello viewers, this is C. Prakhar Jain, and in this first lecture I am going to discuss a brief about companies, different types of companies, professionals का क्या रोल होता है कंपनीज में और ROC compliance के बेसिक्स क्या हैं, कौन से वेबसाइट के थ्रू compliance होता है, किन फॉर्म्स के थ्रू होता है, compliance का ओवरऑल बेसिक हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी एंड रोल ऑफ CS। कंपनी एक यूनिक फॉर्म ऑफ एंटिटी है। नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कोई अदर फॉर्म ऑफ जो बिजनेसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं, बट कंपनी फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें कंप्लायंसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके फॉर्मेशन से लेके उसके डिसोल्यूशन तक और उसके लाइफ साइकिल के दौरान भी बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और इन सारे उसके कंपनी के लाइफ साइकिल में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत डिफरेंट प्रकार का रोल होता है। हम कुछ रोल्स डिस्कस करें, कुछ मेजर रोल्स। तो सबसे पहला रोल तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यानी कि कंपनी ऑडिट जो करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सबसे बड़ा रोल सब हम जानते हैं। इंटरनल ऑडिटर के रूप में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी सर्विस देते हैं कंपनीज में। उसके अलावा कंपनी की जो अकाउंटिंग है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, सीए से बढ़िया और कोई इसको संभाल नहीं सकता। टैक्स कंसल्टेंसी या टैक्स में जो लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं उसकी कंसल्टेंसी भी सीएज ही देते हैं कंपनीज में। यहाँ तक कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजमेंट का, बोर्ड का भी पार्ट सीए हैं आज के दिन में भी। तो सीएज ऑल्सो प्ले अ रोल एज अ पार्ट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। इसके अलावा जो रोल हम समझने वाले हैं डिटेल में, हम जो रोल को करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कंपनी फॉर्मेशन, फिलिंग ऑफ फॉर्म्स विद आरओसी एंड सर्टिफिकेशंस, यानी कि कंपनी के लाइफ साइकिल के दौरान जो सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013 के कंप्लायंस के लिए, तो वो भी सीएज करता है। कई सारे फॉर्म्स में सीए का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगता है। तो ये भी एक रोल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्ले करते हैं कंपनियों में। इसी रोल को मेजरली हम इस पूरे कोर्स में समझने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। पहली तो लिमिटेड कंपनी, यानी कि या तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी सबसे कॉमन होती है। ये नॉर्मल कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी एक स्पेशल टाइप की कंपनी होती है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस के लिए जो एंटिटी बनाना चाहता है, जो कोई कंपनी बना के चैरिटेबल काम करना चाहता है, उन लोगों के लिए सेक्शन 8 कंपनी है। जैसे ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटी होते हैं चैरिटेबल वाले, वैसे ही ये कंपनी फॉर्म में चैरिटेबल एक्टिविटी करने को आपको इनेबल करती है। इसमें कुछ कुछ कंप्लायंसेस लगभग तो सब लिमिटेड कंपनी से सिमिलर ही होते हैं, कुछ कुछ माइनर रिलैक्सेशंस मिलते हैं इसमें और कुछ कुछ एडिशनल डिफरेंशिएशन होता है दैन नॉर्मल कंपनी। इसके अलावा 1% कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ कंपनी है जो कंपनी ने 2013 में एक नया चीज इन लोग लाए हैं। ये बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। इसमें शेयर होल्डर सिर्फ एक ही होता है, तो ओनरशिप का कोई लफड़ा नहीं है। इसमें कोई भी ओनरशिप का कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस नहीं है। इसमें डायरेक्टर्स या तो वो शेयर होल्डर खुद हो सकता है या उसके अलावा कोई और भी लोग हो सकते हैं। मल्टीपल डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, पर क्योंकि ये स्मॉल एंटिटीज के लिए इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक है उन्हीं के लिए है ये, और जिनका एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा, तो फिर इस 1% कंपनी को कंपल्सरीली आपको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1% कंपनी एक यूनिक फॉर्म ऑफ एंटिटी कंपनी हो गया हमारे लिए। इसके अलावा डॉर्मेंट कंपनी, ये कोई फॉर्म ऑफ कंपनी नहीं, एक स्टेटस है जो किसी भी कंपनी को मिल सकता है, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो चाहे वो 1% कंपनी हो। इससे क्या होता है कि जो कंप्लायंसेस कंपनी को करने होते हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशंस मिलते हैं। इसके लिए कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है डॉर्मेंट कंपनी बनने के लिए। कब वो अप्लाई कर सकती है? जहां कोई कंपनी को हमने कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, या सिर्फ और सिर्फ कोई एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाया है, प्लस उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, वो डॉर्मेंट कंपनी के लिए कंपनीज अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा आरओसी भी अपनी तरफ से एक्शन ले सकता है और कोई भी कंपनी को डॉर्मेंट में डाल सकता है। तो ये हो गई ब्रीफ में मोटा मोटी कितने टाइप ऑफ कंपनीज होती है। अब हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ आरओसी कंप्लायंस। भाई आरओसी हमने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ लिया, उसमें हमने ये देख लिया इतने इतने सारे फॉर्म्स भरने हैं अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग रीजंस के लिए, अलग अलग ड्यू डेट्स में। तो वो भरना कैसे है, भरना कहाँ है, किस तरीके से, वो हम पूरा समझेंगे।
सबसे पहले तो MCA की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनी 2013 से रिलेटेड सारा चीज़ें संभालती हैं, mca.gov.in हमारी MCA की वेबसाइट है। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये आप mca.gov.in में जाएंगे तो ये हमारे पास वेबसाइट खुलेगा। ये पॉपअप को हम क्लोज करते हैं। दिस इज द बेसिक वेबसाइट। इसमें सबसे पहले तो अगर हमको कोई फॉर्म्स अपलोड करने हैं तो हमारी लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ रजिस्टर में जा सकते हैं। रजिस्टर में जाते ही ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का खुलेगा। इसमें रजिस्टर्ड यूजर या बिजनेस यूजर दो प्रकार का ऑप्शन है। तो इसमें हम जिस भी चीज़ में हमारे लिए एप्लीकेबल है उसको हम सिलेक्ट करके, जैसे कि यहाँ पे बिजनेस यूजर हो के प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल करके हम पूरा अपना आईडी बना सकते हैं बहुत बढ़िया से। तो इसमें एक बार हम रजिस्टर हो जाएंगे तो हमारे पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हम MCA में लॉगिन कर सकते हैं। ये लॉगिन वाले पेज में जाके यहाँ हम बाद में जाएंगे। पहले वापस आते हैं और डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी की कंप्लायंसेस में डिजिटल सिग्नेचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। जो DSC टोकन हमारा रहता है उसी से सारा सिग्नेचर यानी सर्टिफिकेशन, बेसिकली ऑथेंटिकेशन होता है DSC से ही हर जगह, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी अदर पर्सन हो, वो DSC के थ्रू अपने सिग्नेचर करते हैं। तो ये DSC को अटैच करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ उस DSC को एसोसिएट करना पड़ता है। मतलब MCA की वेबसाइट में जाके उस DSC को उस पर्टिकुलर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर CA का मेंबरशिप नंबर से एसोसिएट करना पड़ेगा कि भाई हाँ ये आपकी DSC है, ताकि आप बाद में फॉर्म भरें और उसमें वो DSC लगाएं तो उस फॉर्म से वैलिडेशन हो जाए कि हाँ ये करेक्ट DSC लगी हुई है यहाँ पे। ओके, तो अब हमको ये समझ में आ गया कि DSC को हमको एसोसिएट करना है। तो एसोसिएट करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि MCA का EM साइनर करके एक सॉफ्टवेयर है, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। वो कहाँ से इंस्टॉल करेंगे ये हम देख लेते हैं। यहाँ MCA में आप हेल्प एंड FAQs में जाके DSC रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे हमको प्री डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग द वेब सॉकेट साइनर, यहाँ पे हमको लिंक दिखेगा DSC रजिस्ट्रेशन का। यहाँ से एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। MCA EM साइनर.zip आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड होने के बाद इसको अपन इंस्टॉल कर लेंगे तो वो EM साइनर हमारे कंप्यूटर में काम करने लगेगा। वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में रन होता है। कंप्यूटर स्टार्ट करते ही वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंस्टॉल हो गया ना, उसके बाद हम DSC को MCA में एसोसिएट कर सकते हैं। एसोसिएट कैसे करना है? MCA सर्विसेज में जाके, जैसे यहाँ पे DSC सर्विसेज दिख रहा है, एसोसिएट DSC, इसमें क्लिक करेंगे। हम रोल सिलेक्ट करेंगे किसका DSC एसोसिएट करना है, क्या डायरेक्टर है या कोई प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है जैसे कि CA CS हो गए, या कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, इस टाइप का। तो नॉर्मली दो ही एप्लीकेबल है, तो हम डायरेक्टर का करते हैं। डायरेक्टर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्दर खुल जाएगा कि उसका DIN नंबर डालो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह डालो और फिर बाद में DSC अटैच करने के लिए बोलेगा। उसको सबमिट करते ही बहुत इजीली एसोसिएट हो जाएगी DSC। वैसे ही अगर हम वहाँ पे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल सिलेक्ट करें तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे मेंबरशिप नंबर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना पड़ेगा CS CS CMA के अनुसार, और वहाँ पे मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ एनरोलमेंट एक्सेट्रा डिटेल डाल के DSC एसोसिएट हम कर सकते हैं। वंस दिस DSC इज सक्सेसफुली एसोसिएटेड, अब हम फॉर्म्स में जहाँ जहाँ जिसका रिस्पेक्टिव रोल है उस DSC को लगा सकते हैं और वो ऑथेंटिकेट भी सही से होगा। तो ये हमने डिस्कस किया DSC का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स ही वो मीडियम है जिसके थ्रू हम ROC में कंप्लायंस करते हैं। ये फॉर्म्स होते कैसे हैं? बेसिकली PDF फॉर्मेट में ये फॉर्म्स होते हैं। अगर हमको कोई भी फॉर्म्स डाउनलोड करना है, सबसे पहले हमको फॉर्म्स डाउनलोड करने पड़ेंगे PDF फॉर्मेट में। उसमें हम डिटेल्स डालेंगे, उसमें ऑथेंटिकेशन करेंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे। तो डाउनलोड कहाँ से करना है? सबसे पहले MCA सर्विसेज में हम यहाँ देखेंगे कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड, ई फाइलिंग में। इसमें क्लिक करेंगे तो जितने भी MCA के फॉर्म्स होते हैं सारे इसी पेज में अवेलेबल है। जैसे कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, एक बार डेमो देखने वाले हैं शॉर्ट में DIR 12 का। तो यहाँ पे हम जैसे DIR 12 को Ctrl+F करके सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे DIR 12 की दो लिंक्स दिख रही हैं। जनरली हर फॉर्म की दो लिंक्स इस प्रकार से है कि एक में फॉर्म प्लस इंस्ट्रक्शन किट होता है, मतलब फॉर्म को कैसे भरना है उसका एक इंस्ट्रक्शन किट भी साथ में PDF के फॉर्म में मिलता है। अगर आपको इंस्ट्रक्शन किट नहीं चाहिए तो फिर ये वाली लिंक, सिर्फ ई फॉर्म वाली लिंक हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वो जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसको एक्सट्रैक्ट करने से उसमें आपको PDF मिल जाएगा। ओके, ये हो गया कि हमको फॉर्म्स डाउनलोड कैसे करना है।
हाँ, और एक पॉइंट ये कि यहाँ पे फॉर्म्स रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। एमसीए नए नए उसी फॉर्म में नए नए चेंजेस करते रहता है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हर फॉर्म को हम फ्रेशली डाउनलोड करें। अगर हम ADT1 अभी भरने वाले हैं तो ऐसा नहीं कि हम 6 महीने पहले जो ADT1 भरे थे PDF का उसी को यूज़ कर ले, नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि फॉर्म वर्जन अपडेटेड ऑन दिखाते रहता है कि लास्ट कब अपडेट हुआ है, तो ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है। तो उसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप हर बार फ्रेश फॉर्म ही डाउनलोड करें। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी वार्निंग्स के बारे में। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने फॉर्म MSME डाउनलोड करके रखा है। कोई भी फॉर्म हम जैसे ही खोलते हैं ना तो सिक्योरिटी वार्निंग आती है इस टाइप का, दिस डॉक्यूमेंट इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू, ऐसा करके। तो हमें इंश्योर करना है कि इसको हमेशा हमें अलाउ करना है। जितनी बार भी ये आए, कई बार ये 2, 3, 4 बार आता है पॉपअप फॉर्म खोलते टाइम, तो उसको हर बार हमको अलाउ करना है। उसके बाद जनरली और एक सिक्योरिटी वार्निंग क्या आती है, जैसे यहाँ पे मैं एक बार इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिन नंबर डालता हूँ कोई भी कंपनी का, जैसे कि हम टाटा का ही सिन नंबर निकाल लेते हैं, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। इसको हमने पेस्ट किया और प्री फिल दबाया। नॉर्मली हर फॉर्म में प्री फिल होता है, तो आप देखेंगे ऊपर में ये पॉपअप आता है। इसको हमें ऑप्शंस करके ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट ऑलवेज करना है। इसके बाद इसको सेव यस या नो कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। ये फॉर्म फिर से ओपन होगा। अब हम जब सिन डालेंगे ना फिर से, तो वो प्रीफिल वाला बटन काम करेगा, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि इस डॉक्यूमेंट को हमें ट्रस्ट करना है। तो आप देखेंगे प्रीफिल दबाते ही ये फॉर्म की ऊपर की कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, ईमेल आईडी, ये सब प्रीफिल हो गया। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फॉर्म्स में ये प्रीफिल फंक्शनैलिटी होती है। कंपनी का सिन नंबर डालते ही ऊपर की डिटेल्स प्रीफिल हो जाएंगी और इसको हमें यूज करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है मैनुअली डालने का। तो ये मैंने 2 सिक्योरिटी वार्निंग्स डिस्कस किए, एक PDF खोलते ही और एक PDF खोलने के बाद प्रीफिल करते टाइम। दोनों को हमें अलाउ करना है, इनेबल करना है। इसके बाद फॉर्म में जो भी डिटेल्स हैं हमें डालनी है। हर फॉर्म की अपनी अपनी डिटेल है। सारे फॉर्म्स को हम डिस्कस करने वाले हैं सेपरेट वीडियोस में, काफ़ी डिटेल में। तो सारे डिटेल्स हम डाल दिए। उसके बाद हर फॉर्म के आखिरी में एक अटैचमेंट्स की जगह होती है, जहाँ पे हमें जो अटैचमेंट्स है, चाहे वो कंपलसरी है ऑप्शनल हो, फॉर्म टू फॉर्म डिपेंड करता है, उसको अटैच करनी है। ये अटैच बटन दबाएंगे हम, उसके बाद कोई भी PDF सिलेक्ट करेंगे तो वो अटैचमेंट इंसर्ट होगी। हमेशा PDF फाइल ही हमें अटैच करनी है और कोई इसमें कंपैटिबल नहीं है। कोई भी अटैचमेंट रिमूव करनी है तो यहाँ पे वो अटैचमेंट दिखेगी, उसको सिलेक्ट करके हम रिमूव कर सकते हैं। सारी अटैचमेंट्स के बाद, सारी चीज़ें डालने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद हमें चेक फॉर्म दबाना होता है। चेक फॉर्म दबाते ही अगर कुछ भी डिटेल फॉर्म में मिसिंग होगा तो यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा कि ये मैंडेटरी फील्ड आपने नहीं डालना है। तो इस तरीके से हमें चेक करके सारी मैंडेटरी फील्ड डालनी है। फिर जैसे ही हम चेक फॉर्म करेंगे और अगर सारी डिटेल्स हमने डाल दी है तो फिर ये प्री स्क्रूटनी बटन इनेबल हो जाएगा। ये बटन इनेबल हुआ उसके बाद हमें डिजिटल सिग्नेचर्स को इंसर्ट करना है। जिस फॉर्म में जिसका डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, जैसे कि इस फॉर्म में हमें डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करना है, तो इस ब्लैंक वाले एरिया को क्लिक करके वी कैन इंसर्ट द DSC। वो DSC टोकन हमारे PC में लगा होना चाहिए। वंस ऑल द DSC हैव बीन इंसर्टेड, सारे DSC को हम अटैच कर देंगे। उसके बाद हमें प्री स्क्रूटनी बटन दबाना है। प्री स्क्रूटनी से बेसिकली वो चेक करता है कि जो DSC लगाई गई है वो करेक्टली एसोसिएटेड है MCA पोर्टल में और वो एक्सपायर भी नहीं हुई है, रिवोक भी नहीं हुई है। वंस द प्री स्क्रूटनी इज सक्सेसफुल, हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड इट इज रेडी फॉर अपलोड टू द MCA वेबसाइट। ओके, तो ये हो गया कि बेसिकली फॉर्म्स कैसे हमें ओवरऑल फिल करना रहता है। तो ये हमारा फाइनलाइजिंग वाला फॉर्म्स वाला भी पार्ट कवर हो गया। उसके बाद अपलोड कैसे करना है, जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि हमें लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होती है। वंस वी हैव क्रिएटेड द लॉगिन आईडी, तो उसके बाद हमें लॉगिन करना पड़ेगा उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज करके। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं उसके बाद हम अपलोड ई फॉर्म्स में जा सकते हैं। अपलोड ई फॉर्म्स में जाने के बाद यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म या रीसबमिशन 2 ऑप्शन होते हैं। हमेशा नॉर्मल फॉर्म सिलेक्ट करना होगा हमें,
यहाँ पे ब्राउज करके उस पीडीएफ को सिलेक्ट करना है उस फॉर्म के जो हमने प्री स्क्रूटनी कर रखा है कंप्लीटली और सेव कर रखा है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अपलोड बटन दबाना है। अपलोड बटन दबाने के बाद हमारे पास एक SRN नंबर जनरेट होके आएगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। उस नंबर को हमें नोट कर लेना है। हर फॉर्म का एक, जो भी हम अपलोड करते हैं उसका एक यूनिक ये नंबर जनरेट होता है। उसके बाद हमें उस फॉर्म की फीस पे करनी होगी। वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, हर फॉर्म की अपनी अपनी अलग अलग फीस होती है। तो दो ऑप्शन है, या तो हम फीस को तुरंत पे कर सकते हैं या फिर तुरंत ना पे करके पे लेटर फंक्शनैलिटी है जो कुछ दिन की मोहलत देती है कि आप फॉर्म अभी अपलोड कर दो, बट पेमेंट ऑफ द फीस यू कैन डू इन सम डेज। तो इफ वी डू पे नाउ तो आपको तुरंत नेट बैंकिंग के थ्रू उसको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद एक चालान जनरेट होगा, वो चालान इज द प्रूफ कि आपने फॉर्म को अपलोड कर दिया है। पे लेटर भी हम करते हैं तो भी एक चालान जनरेट होगा जिसमें लिखा होगा कि यहाँ पे आपने पे लेटर यूज किया है, तो पेमेंट इज पेंडिंग। नॉर्मली अगर हम कोई भी फॉर्म को उसके विद इन द ड्यू डेट अपलोड करते हैं तो नॉर्मल फीस लगती है, बट अगर हम ड्यू डेट से लेट पे करते हैं तो हर फॉर्म का अपना एक सिस्टम है कि अगर आप इतने दिन लेट करेंगे तो इतना एक्स्ट्रा फीस आपको देना होगा, एडिशनल फीस जिसको बोलते हैं। तो वो आप जब फॉर्म अपलोड करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा उसके ड्यू डेट के हिसाब से कि आपको एडिशनल फीस कितनी पे करनी है, और वो भी आपको पे करनी होगी बिफोर द फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। तो ये बेसिकली कंप्लीट वर्क चेन है। एक बार आपने फीस पे कर दिया, आपके पास फाइनल चालान जनरेट हो गया, वहाँ पे आपका कंप्लायंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कई सारे फॉर्म्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाते हैं, आप जैसे ही अपलोड करते हैं वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड अप्रूवल हो जाता है। कई सारे फॉर्म्स होते हैं जो सामने से ROC से अप्रूव होने में कुछ दिन लगते हैं, वो मैनुअल अप्रूवल होता है वहाँ से। तो वो जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर हमारे पास आता है ना, हम उसको डाल के ट्रैक कर सकते हैं कि कोई भी SRN का स्टेटस क्या है। MCA सर्विसेज पे जाके हम यहाँ पे ट्रैक SRN में जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो SRN आता है उसको डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो वहाँ पे उसका स्टेटस क्लियरली शो हो जाएगा, वो पेड है कि नहीं है और अप्रूवल का क्या स्टेटस है। So this is the basics of compliance। पूरा ओवरऑल हमने देख लिया कि किस तरीके से फॉर्म्स को डाउनलोड करना है, कौन कौन सी सिक्योरिटी वार्निंग्स आती है, उसमें क्या क्या बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, अटैचमेंट्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, चेक फॉर्म, प्री स्क्रूटनी, उसको बाद सेव करके उसको अपलोड करना, फीस पे करना और चालान को सेव करके रखना। और एक चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो है कि MCA में अपलोड तो होता ही है सारे फॉर्म्स, पर क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, तो MCA ऑल्सो गिव्स द फंक्शनैलिटी कि आप किसी भी कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें लॉगिन ID में लॉग्ड इन होना पड़ेगा, तभी वो डाउनलोड होगा। यहाँ पे जाके हम व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी कंपनी का सिन नंबर डालेंगे, जैसे हमने अभी टाटा का देख रहे थे, तो टाटा का हमने सिन नंबर डाला और सबमिट दबाया, तो यहाँ पे वो कंपनीज कितनी उस सिन नंबर पे है वो मिल गई हमें, उस कंपनी को मैंने सिलेक्ट किया। अब किस टाइप का डॉक्यूमेंट हमको डाउनलोड करना है, क्या वो सर्टिफिकेट है चेंज इन डायरेक्टर से रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड, जिसे हम चार्ज से रिलेटेड सिलेक्ट करते हैं, और ईयर ऑफ फाइलिंग उसका सिलेक्ट करते हैं 2020 या 2019 सिलेक्ट करते हैं। सबमिट दबाते ही पूरा लिस्ट निकल जाएगा कि कब कब कौन सा फॉर्म अपलोड हुआ था। इसको हम ऐड दिस कंपनी टू कार्ड करके हमें एक नॉमिनल 100 रुपीज़ की फीस पे करनी होगी। ये फीस पे करते ही हमको उस फॉर्म्स को डाउनलोड करने का एक्सेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो भी फॉर्म्स अपलोड करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फॉर्म्स, सारी तो नहीं, कुछ कुछ जो होती है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स पब्लिकली अवेलेबल होती है और हम कोई भी कंपनीज का फॉर्म ऐसा करके जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ दे मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑल द कंपनीज। So I think we have covered all the aspects of basics of ROC compliance. This is all for this presentation. Thank you. See you.